नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम चरखी दादरी बार एसोसिएशन में यहां पे मौजूद हैं और साथ में आप मेरे देख पा रहे हैं बार एसोसिएशन के वर्तमान में प्रधान नसीब सिंह राणा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और बार एसोसिएशन का इस साल का जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बार एसोसिएशन के चुनाव में काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो नसीब सिंह राणा जी ने चुनाव जीता था और पूरे साल भर जो इन्होंने बार एसोसिएशन के प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो इन्होंने निभाई है। तो ज़रा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार जो एक बार एसोसिएशन के प्रधान का जो कार्य होता है वो बार और बेंच के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना और जो बार में जितने भी अधिवक्ता हैं उनके लिए उचित व्यवस्थाएं करना, उनके लिए सुविधाएं अरेंज कराना, उनके लिए वो जो तमाम वो कार्य करना जिनकी में कहीं ना कहीं उन अधिवक्ताओं को समस्याएं आ रही हों, उन समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर करवाना का ये काम रहा है। तो पिछला एक साल कंप्लीट हो चुका और इसे एक साल में क्या कुछ रहा है वो आज बात करेंगे यहाँ पे नसीब सिंह राणा जी से। और स्वागत है सर आपका चैनल पर। और सीधा सा ही एक सवाल है, क्योंकि अब एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, एक तरफ आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें आज आपसे तो काफ़ी सारे पूरे साल में कार्य रहे होंगे, किस प्रकार से आप जो मैंने अभी बात की कि बार और बेंच की जो एक तालमेल बनाने की जो बात रही है, अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करने की जो एक बात रही है, कैसे पूरा कर पाए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलूँगा। जब हमारा चुनाव हुआ, बार ने मुझे समर्थन दिया, दिसंबर में बार ने मुझे प्रधान बनाया जी। और जिस विश्वास के ऊपर बार ने प्रधान बनाया उस विश्वास को मैंने हमेशा पूरा करने का कार्य किया। तो जो हमारी पहली जो डिमांड थी सबसे बड़ी, जो दादरी जिले के लिए थी कि हमारी सेशन डिवीज़न का पूरा होना जी, यहाँ पे शुभारंभ जी जी जी। तो उससे पहले क्या था कि सिर्फ 2 एडीजे बैठते थे। सेशन डिवीज़न के लिए हमें भिवानी जाना पड़ता था। हमारी जो भी मीटिंग्स वगैरह बार से या बेंच से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी, प्रॉब्लम शेयर करनी होती थी, तो भिवानी सेशन जज के पास जाना होता था जी। तो हमारी ये निरंतर मांग थी। लगभग 7 साल हो गए थे जिला बने हुए और लगातार 4 साल से एडीजे कोर्ट से निरंतर चल रही थी, लेकिन सेशन जज अभी तक नहीं बैठे थे। तो हमने निरंतर पैरवी करते हुए माननीय हाई कोर्ट के सामने बार बार आग्रह किया कि दादरी ज़िले के अंदर भाई लगभग 7 साल हो गए जिला बने हुए, अभी तक सेशन साहब नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले हमने सेशन डिवीज़न को क्रिएट कराया, फिर माननीय हाई कोर्ट के सामने हमने सेशन बैठाने के लिए बार बार मांगे रखी। तो उस समय जो भी कमेटी के हमारे माननीय जस्टिस चेयरमैन थे उनके सामने अपनी अगुवाई करते हुए बार की तरफ से अपने मांगे रखी। तो उन्हें बखूबी पूरा करते हुए मेरे को ये अच्छा लगा कि मतलब अधिवक्ताओं की जो बातें उन्होंने बखूबी इतने आराम से सुनी जी। तो हमारे को ये कॉन्फिडेंस भी है कि हम जल्दी एक नया सेशन जज दादरी को देंगे। तो अप्रैल में माननीय हाईकोर्ट ने हमें बुलाया और पूछा कि भाई कितने समय से आपकी पेंडेंसी चल रही है, सेशन साहब है नहीं है। तो बखूबी हमारी मीटिंग हुई माननीय जस्टिस साहब के सामने। हमारी जो भी हम बार प्रधान और हमारे साथ जो सचिव गए थे जी। तो उसके बाद मात्र 10 दिन के अंदर अंदर ही जो भी इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया और 15 दिन के अंदर माननीय नरेश कुमार जी पहले सेशन जज दादरी को हमें मिले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मेरी बार के लिए और मेरे लिए, जो काफ़ी 7 सालों से निरंतर प्रयास था कि बिल्कुल। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को भी मैं बता दूं कि 2016 में जैसे चरखी दादरी जिला बना और उसके बाद से ही यहाँ पर जो सुविधाओं के लिए जो मांगे उठने का जो कार्य था वो लोगों के द्वारा शुरू किया जा चुका था। तो यहाँ बार एसोसिएशन की तरफ से भी अपनी जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं रखी जा रही थी और उसी के चलते ही अब जो सेशन कोर्ट है वो यहाँ पर हुआ है। पहले इसी चीज़ के लिए भिवानी जाना पड़ता था और काफ़ी सारे और दूसरे काम भी होते थे, उसके लिए भिवानी के से वहाँ से परमिशंस होती थी, उसके बाद यहाँ पर कार्य होते थे। लेकिन अब शायद यहीं पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल है। देखो, सेशन जज आने के बाद कम से कम 3 कोर्टें और भी बढ़ी है हमारी जी। पहले सिर्फ 5 कोर्टें कंटिन्यू काम करती थी, अब सेशन जज आने के बाद सेशन जज 2 एडीजे हैं,
CJ में JMIC है, 3 JMICs हैं, एक स्पेशल कोर्ट 138 के लिए भी बनाई है। बिल्कुल। तो बहुत फायदा हुआ है और लिटिगेंट्स को भी बहुत फायदा हुआ कि उनको जो लंबी लंबी डेटें मिलती थी 1-1 साल की, तो अब 3-4 महीने के शॉर्ट डेट की वजह से तो दोनों तरफ से अधिवक्ताओं को बेनिफिट हुआ है केस लॉ में, और लिटिगेंट्स को जो भी पब्लिक थी उसको भी बेनिफिट हुआ है कि आपको छोटे छोटे डेटे मिलके आपको जो जल्दी न्याय मिलना चाहिए उसके लिए जो चीजें थी। बिल्कुल। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि नए अधिवक्ता आते रहते हैं, नए जो ज्वाइनिंग होते हैं यहाँ पर, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं आपने सॉर्ट आउट किया? जी देखो, यहाँ पे बार के अंदर अधिवक्ता लगभग 1 साल के अंदर 100 से ऊपर अधिवक्ता नए इनरोल होते हैं जी। तो उनके बैठने के लिए, उनके काम के लिए तो समस्याएं रहती हैं। कौन अधिवक्ता किसके पास काम कर रहा है, वो कितने समय से कर रहा है, उसको बैठाने के लिए बार उसका कितना सहयोग कर रही है, उसकी जर्नली और क्या समस्याएं हैं। तो हमें हमेशा निरंतर ऑफिस में रहते हैं, उनकी जो भी समस्याएं रहती हैं उनको सुनते हैं। और मेरे कार्यकाल में पहली बार हमने ये संज्ञान लेते हुए 160 अधिवक्ताओं को एक सिटिंग हॉल हमने अरेंज करके दिया अधिवक्ताओं के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बार ने अपने खर्चे के ऊपर लगभग लाखों रुपए का उसके ऊपर खर्चा आया है। तो 160 अधिवक्ताओं को हमने उसमें बैठाने का काम किया है, और उसमें हमारा क्राइटेरिया ये था कि उन अधिवक्ताओं के पास पहले से सीट ना हो, पहले से चैम्बर ना हो जी, और एक सीट के अंदर 3 अधिवक्ता, ताकि एक बार का जो रिलेशन है अधिवक्ताओं का आपस में, हमारी यूनिटी भी अच्छी रहे जी। तो उस चीज़ को भी हमने, क्योंकि पहले जो हमारे चैम्बर्स थे उसमें कम से कम सिर्फ 150 वकील थे, लेकिन हमने 160 वकीलों को के लिए सीट अपॉइंट की है। तो ये भी हमारे कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि थी जी। बिल्कुल। दूसरी बात, फिर पार्किंग की जो बहुत समस्या थी, शहर के अंदर कोर्ट है तो बाहर भी गाड़ी जो भी बाजार में आते हैं उनको भी समस्या रहती है, अधिवक्ता जो बाहर से भी आते हैं उनको भी गाड़ी खड़ी पार्क करने में समस्या रहती थी जी। तो यहाँ पे पुरानी धरोहर थी जींद रियासत के महाराज के समय की, लेकिन खंडर हो चुकी थी। आपने देखा भी है, बखूबी मुद्दा भी उठाया ये चीज जी। बिल्कुल। तो प्रेस के माध्यम से भी आप साथियों ने जो मुद्दा उठाया, उसके हरियाणा सरकार ने संज्ञान लेते हुए जल्दी से उसको डिमोलाइज करने के आदेश किए जी। तो वहाँ पे आज एक अच्छी सुंदर पार्किंग है, जैसा आपने देखा होगा कि एक अच्छी पार्किंग अधिवक्ताओं के गाड़ी पार्क करने के लिए उसे मिली है। तो उसे पक्का करवाने का कार्य भी हमने करवाया है, टेंडर जारी करवा दिए है, माननीय DC साहब के सामने भी रखा, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिवक्ताओं के लिए टेंडर जारी करवाया। तो आने वाले समय में वो जल्द ही ब्लॉक स्टाइल लग के, और माननीय विधायक, स्थानीय विधायक, उनके सामने भी हमने ये रखी कि इसके ऊपर जो टेंट शेड होता है उसके बजाय जो सोलर प्लेट होती है जी। उसकी पार्किंग अगर कवर हो जाए गाड़ियों के लिए तो बेहतर रहेगा कि बिजली भी कंज्यूम होगी। जो शहर की समस्याएं रहती हैं बिजली के अधिवक्ताओं के लिए, गर्मियों में बड़ी समस्याएं आती हैं, तो उसका भी निरंतर है, उसको एक अच्छे सिरे फायदा मिल पाएगा जी। बिल्कुल। तो ये तो रही बात कि नए अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ फायदा होगा। काफ़ी सारे बहुत सीनियर अधिवक्ता भी हैं, कुछ तो ऐसे भी यहाँ पर हैं जो शायद अब खुद पूर्ण रूप से काम नहीं करे, उनके सानिध्य में बहुत सारे और दूसरे वकील काम कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएं कुछ रही होंगी। मेरे कार्यकाल में पहली बार जिला बार ने 50 साल से लगातार जो प्रैक्टिस करे उन्हें अधिवक्ताओं को हमने माननीय सेशन जज के द्वारा सम्मानित करवाया। होली मिलन समारोह हमने किया था, उसके ऊपर सम्मानित करवाया। और 50 साल से ऊपर जो भी अधिवक्ता रूटीन प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी प्रैक्टिस को 50 साल हो गए हैं, बिल्कुल, उनके हमने ड्यूज भी माफ किए हैं, जो हम सालाना ड्यूज लेते। देखो, हम नए अधिवक्ताओं के लिए कुछ कर रहे हैं तो पुराने वकील जो उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, तो हमारा कुछ ना कुछ तो ड्यूटी बनती है उनके लिए देना। बिल्कुल। तो सीनियर अधिवक्ता देखो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, कोई भी समस्या रहती है हम हमेशा शेयर करते रहते हैं। वो प्रैक्टिस जो भी हमें कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो बखूबी हमें बताते हैं। देखो दादरी का मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के सीनियर अधिवक्ताओं का जो साथ जो कम्बिनेशन था, तो मैं उन्हें बार बार हम अपने सीनियर अधिवक्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से नए अधिवक्ताओं के साथ अपना कम्बिनेशन बनाते रहे ताकि एक अच्छी छवि राज्य के अंदर जिला बार चरखी दादरी की रहे जी। बिल्कुल। ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे काम पहले से शुरू भी थे, आपसे पहले जो प्रधान रहे हैं उनके द्वारा भी शुरू करवाए गए थे, तो क्या उन कार्यों को भी आगे लेकर के जाया गया है या फिर वो कहीं ना कहीं अटक गए कहीं पे पाइपलाइन में? जी देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिटी होती है एडवोकेट्स की, हर साल इलेक्शंस होते हैं जी।
तो हम कभी किसी वकील जो पहले प्रधान रहे हैं या जो आगे आएंगे, हम किसी के ऊपर छींटाखानी नहीं करते। ये हमारे एक एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए चुनाव होते हैं। तो बखूबी जो भी प्रधान पीछे रहा हो, चाहे हमने किसी को हराया है या दूसरा नया आया है, तो हम हमेशा अपनी चैन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसमें कभी किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना से, किसी प्रकार की इस भावना से नहीं, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो वेलफेयर के लिए, अधिवक्ताओं के लिए करेंगे। तो मैं भी आने वाले जो भी प्रधान वगैरह जो भी हमारी पदाधिकारी होंगे उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि जो भी वेलफेयर के काम होते हैं उन्हें निरंतर करते रहें, ताकि उनका बेनिफिट्स अधिवक्ताओं को मिले। जी बिल्कुल, आपस का एक साथ बनेगा और उससे कहीं ना कहीं अच्छा माहौल बन करके, और हम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं शायद उनको भी कुछ अच्छा दे पाएंगे। बिल्कुल, देखो ये बार और बेंच का जो रिलेशंस होता है ये पब्लिक से थोड़ा सा दूर हटके होता है, इसीलिए जो बेंच का रिलेशंस बार के साथ होता है वो पब्लिक में नहीं होता। तो बार जैसा भी अपने आप को शो करेगी वो पब्लिक इमेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वकील का एक अहम हिस्सा होता है समाज के प्रति, तो हम जैसा समाज को अपना दर्पण दिखाएंगे तो समाज भी हमें उसमें देखेगा। तो हम हमेशा यह प्रयास रहता है कि समाज की जो भी बाहर की समस्या रहती है उनको भी हम बखूबी, चाहे स्पेशल पिटीशन डाल के उनको दूर करना हो, शहर की कोई समस्या हो, बिजली की, पानी की, शिविर की, तो उनको भी माननीय न्यायालय के द्वारा से न्याय दिलाने का कार्य अपनी पिटीशन डाल के या जो भी राइट्स होते हैं उनको हम दिलाने का हमेशा कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। तो साल पूरा होने वाला है, अभी कुछ दिन आपके और भी बचे हैं। अभी 28 तारीख को शायद चुनाव है। इस दौरान में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि क्या ऐसा रह गया जो आपको मन में था कि ये तो मुझे कराना ही था, लेकिन उसके लिए शायद उतने साधन नहीं जुट पाए, या कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों से के साथ कहीं ना कहीं बातचीत नहीं बन पाई, क्या ऐसा मलाल भी रह गया? आपने एक अच्छा सवाल किया है। देखो, जो हमारी डिमांड जो मेन रहती है, जो नए अधिवक्ताओं के लिए हमारी रहती है, क्योंकि उनकी जिसकी पेन कैपेसिटी कम है, गरीब परिवार से आते हैं, घर में कोई रोजगार के साधन नहीं है, तो हमारी सरकार से मांग रहती है कि 3 साल से 4 साल तक या 5 साल तक उन अधिवक्ताओं को कोई ना कोई स्टाइफंड दिया जाए, ताकि अपनी प्रैक्टिस वो कंटिन्यू कर सकें। एक गरीब परिवार से आते हैं, उनका इतना मानदेय नहीं होता कि वो अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। लेकिन हम बाहर इतना सहयोग जरूर करते हैं, उनके बैठने के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अधिवक्ता के पास 1 साल में केस आने स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, हमारा जो प्रोफेशन है वो स्ट्रगल बहुत है उसमें, उस फील्ड में अगर प्रैक्टिस में आप जाते हो तो उसके लिए जरूरी है कि नए अधिवक्ताओं को 2-3 साल तक बार काउंसिल द्वारा या सरकार द्वारा कुछ ना कुछ भत्ते के तौर पे उन्हें दिया जाना चाहिए। ये मेरी महन एक अहम पहल है, इसको मैं हमेशा पूरा करने का। एक सीनियर अधिवक्ताओं के लिए पेंशन संबंधित कुछ मेडिकल फैसिलिटीज हमें नहीं मिल पाती। हम हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए भलाई का कार्य करते हैं, लेकिन अधिवक्ता अपनी जब समस्याएं आती हैं तो उसमें अछूते रह जाते हैं। तो ये मेरी हमेशा मांग रहती है कि अधिवक्ताओं की वेलफेयर के लिए सरकार हमेशा अच्छा सोचे, क्योंकि ये भी एक पार्ट समाज का अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल। अब की बार शायद आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी। लेकिन आपके शायद मुद्दे जो हैं, जो ये अभी आपने जैसे बात की कि काफ़ी सारे जो चीज़ें रह गई हैं, शायद इन मुद्दों को अगले जो भी होंगे प्रधान बनेंगे शायद वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस दौरान मैं आपसे और भी जानूंगा, काफ़ी सारे छोटी छोटी भी चीज़ें रहती होंगी कि कभी कोई शिकायत लेके आ गया होगा कि आपस में ही कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के बीच में कुछ हो गया, या अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी के बीच में कहीं ना कुछ हो, क्योंकि आपस में मिलना रहता है। तो वो जो मुद्दे रहते थे उनको संभालना किस प्रकार से जाता था ताकि ये जो व्यवस्था है ये बेहतर तरीके से चल सके? देखो, ये एक प्रधान पद के होने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी का पद भी होता है जी, क्योंकि आपको हर तरफ से, हर एंगल से, पब्लिक की तरफ से, एडवोकेट्स की तरफ से, बेंच की तरफ से आपको एक मध्यस्थ के तौर पे देखा जाता है, न कि एक प्रधान के तौर पे, कि आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप बखूबी किस प्रकार से उसको निवारण करते हो। कई बार कोई चीज़ें होती हैं, कमेटी बना के हम उस चीज़ का ख़त्म करते हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उनको बैठ के उसको समाधान करवाते हैं। फिर भी कोई ऐसी समस्याएं होती हैं तो माननीय सेशन जज के सामने हमारी हर महीने विजिलेंस की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे उनके मुद्दे रखते हैं। फिर भी कई चीज़ें आपने जैसे कहा मनमुटाव वाली चीज़ें होती हैं, वो भी हम हमेशा बैठ के ख़त्म करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक अच्छा परिवार है और उस परिवार में हम किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं चाहते, क्योंकि एक अधिवक्ताओं का
हम बार बार मैं बताता हूँ कि समाज जैसा देखता है, हम जैसा दर्पण समाज को देंगे वैसा एक अधिवक्ता के अंदर पब्लिक भी देखेगी। तो हम हमेशा यूनिटी के तौर पे, आपने हमेशा मुद्दों में देखा होगा कि कहीं पे भी अधिवक्ताओं के लिए कोई भी संगठन की बातें होती है तो पूरे देश के अंदर अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी यूनिटी है। तो इस यूनिटी को हम आगे बढ़ाने का हमेशा कार्य करेंगे। मेरे जो भी भाई आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि पहले जो भी प्रधान रहे हमें उनकी बातों को हमेशा आगे बढ़ाया जी, आगे भी अधिवक्ताओं के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल। तो अब अगला कदम किस तरफ ले रहे हैं, क्योंकि अब की बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, अगला कदम किस तरफ जाने वाला है? देखिए, ये तो कुदरत का नियम होता है, कई चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, कृत्रिम चीज़ें होती है, कौन कहाँ क्या लेके जाना चाहता है। लेकिन मेरी हमेशा दिली इच्छा रहती है कि मैं समाज के लिए एक अच्छा कार्य करूं जी, जिस भी फील्ड में रहूं मैं अच्छा कार्य करूं, ईमानदारी पूर्वक अपने पद का निर्वहन करूं बिल्कुल, और लोगों के लिए कुछ अच्छा मैं दूं। मैंने अपनी बार के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। हो सकता है कि भाई उसमें असंतुष्ट भी रहे हों लोग और कुछ ज़्यादा भी संतुष्ट रहे हों। एक छोटा सा पीरियड होता है, सिर्फ 1 साल का, बहुत कम पीरियड होता है, क्योंकि हमारा कार्यकाल तो लोकसभा विधानसभा इलेक्शनों में भी गया जी, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार हम कई चीज़ें नहीं कर पाते उस समय भी। तो 1 साल का पीरियड जो रहता है, कम से कम 365 दिन में से 122-23 दिन की हमारी हॉलीडेज भी होते हैं, समर वेकेशन भी, विंटर वेकेशन भी, सैटरडे संडे भी, तो लगभग 200 दिन काम करने को मिलते हैं। फिर भी हमने बखूबी उन चीज़ों को निभाने का प्रयास किया है। और 1 साल का पीरियड इसीलिए बार काउंसिल ने कर रखा है कि आप हमेशा उस चयन को, उस काम को, वेलफेयर को, आने वाले जो भी प्रधान पदाधिकारी होते उसको हमेशा चलाते रहें। मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद मेन स्ट्रीम जो राजनीति है उसकी तरफ कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। देखो, वो तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो, ये तो भाग्य को कौन बदल सकता है और क्या लिखा होता है किसी को नहीं पता। ऐसे किस्मत में भाई किसके क्या लिखा होता है, मतलब आप भाग्य आजमाने वाले हैं। जी जी, देखो ये तो कर्म के ऊपर है, हम जैसा करेंगे वैसा देगा जी। बिल्कुल। अब वकालत में हमारा ये है कि हम अपने केस की अच्छी पैरवी करेंगे तो जब भी हम जज से कुछ गिव कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे तो जज के सामने अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, अपने केस के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो लाइफ में भी एक प्रैक्टिकल होती है हमेशा हर चयन के ऊपर। आज हमारी इलेक्शन था तो इसमें भी बार हमें एक्ट कंडक्ट कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आगे भी समाज के लिए हम कितना अच्छा करते हैं, ये हमेशा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल करते हैं। जी बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे कि 1 साल का जो समय रहा है वो कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनके साथ एक उनका अच्छा तालमेल बना करके और उनको भी सम्मान पूरा देते हुए, और जो जूनियर्स जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी जो पूरा कार्य एक किया है यहाँ से। आज अभी कार्यकाल अभी बचा हुआ, क्योंकि जिस दिन अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस दिन से अभी 28 तारीख को जो है 28 फरवरी को इलेक्शन होना है, लेकिन तब तक कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पहुँचे तो कितना बेहतरीन तरीके से काम किया है और वो तमाम चीज़ें हैं। और ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि यहाँ बार एसोसिएशन में जितने भी वकील आ रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन पार्किंग की व्यवस्था भी करवाने का जो कार्य है वो बहुत ही शानदार रहा है। काफ़ी सारे और कार्य भी रहे हैं और उनको लेकर के भी लगातार काम होता ही रहा है बैकग्राउंड में। और अभी हम तो ये कहेंगे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी हमने पहली बार सुविधा, हम स्पोर्ट्स वेलफेयर के लिए अधिवक्ताओं के लिए भी हमने बैडमिंटन कोर्ट का भी उद्घाटन करवाया। रह के निकल के आ रही है पुरानी चीजें, है ना। बैडमिंटन कोर्ट का देखो एक रूटीन रहता है कि अधिवक्ता सारे दिन अपने केसेस में रहते हैं, तो शाम को थोड़ी थकान दूर करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो वो कैंपस में हमने अधिवक्ताओं के लिए करा। उसके साथ में एक पार्क भी, हर्बल पार्क हमने करवाया, ग्रीन पूरा, ठीक है, आपने देखा भी है। बिल्कुल इसी प्रकार से। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते मैं एक हैं छोटी छोटी जो याद आती हैं। बिल्कुल, मुझे भी एक सवाल याद आया है तो मैं आपसे वो भी चलते चलते पूछना ही चाहूँगा कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि जो नया हमारा लघु सचिवालय परिसर बन रहा है उसी के साथ में कहीं ना कहीं बनेगा, तो उसका जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है, कुछ उस बारे में आपने जानकारी ली होगी और उसमें भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया होगा। तो उसके बारे में माननीय हाई कोर्ट जस्टिस साहब से हमारी बातें हुई थी। जिला उपायुक्त, कुछ कमेटी भी आई थी यहाँ पर चेकिंग के लिए, जिला उपायुक्त से भी हमारी निरंतर बातें हुई। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पार्ट से और कुछ हाईकोर्ट बिल्डिंग हुडा जो एक्वायर कर रहा है जिस जमीन को, उसकी तरफ से कुछ अटकलें रुकी हुई हैं। बीच में हमारे इलेक्शन रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा विधानसभा, तो फाइल आगे नहीं हो पाई।
तो अभी पीछे कुछ दिनों पहले हम माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमने ये बातें रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इस मांगों को हम पूरा करेंगे और एक अच्छा स्ट्रक्चर जी जो और बारों में हम दे रहे हैं, तो आप बार को भी और जुडिशरी को भी हम एक बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, तो समझ गए आप भी, और हमारा मकसद यही था कि आप लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँचाएं कि बार एसोसिएशन किस प्रकार से कार्य कर रही है, क्या उसमें कार्य हो रहे हैं, क्या वकीलों को कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं, वकील क्या उन सुविधाओं को पा करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उसका जो सारा दारोमदार जो होता है वो कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन के प्रधान के पास होता है। तो उसी को लेकर के आज हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है, और मैं आप लोगों को लिस्ट हमारी बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, लिस्ट हमारी बहुत बड़ी है काम करने की, और हम चाहते हैं कि आगे भी जो प्रधान जो भी बने उसकी लिस्ट हमारे से बहुत बड़ी हो। बिल्कुल, ये चाह रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ चीजें हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे की थी, जैसे 26 जनवरी को फ्लैग इंपल करने की, 15 अगस्त को भी झंडा फहराने के लिए, ये परंपराएं जो हमने चलाई हैं, ये हम चाहते हैं कि आगे भी निरंतर चलती रहे। देखो एक जिला मुख्यालय के ऊपर झंडा फहराना, राष्ट्रीय झंडा फहराना बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए जो हमें सम्मान मिला, हम बार का भी धन्यवाद करते हैं, हमारी बेंच का भी धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे काम रहे हैं, और आप से हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को भी कहीं पर सहयोग की ज़रूरत होती है तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें जनता के सहयोग के लिए जो वकील कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं आगे आती है। आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो कार्य हैं वो फ्री में करने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपको काफ़ी सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल सकती हैं। हालाँकि तमाम सुविधाओं के लिए बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको सुविधाएं यहाँ से इजीली मिल पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से पूरे बार के लिए काम किया जाता है, तो वो तमाम जो चीज़ें बेहतरीन रही। और जैसे कि मैंने कहा भी कि बुजुर्गों का सम्मान करते हुए और जो नए जो अधिवक्ता आ रहे थे उनको भी उतनी ही तवज्जो देते हुए अब नसीब सिंह राणा जी का जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा होने को है। तो आई होप कि आने वाले जो भी रहेंगे, इनके बाद जो भी प्रधान बनेंगे वो भी जैसे पिछले प्रधानों ने कार्य किया होगा उससे भी बेहतरीन कार्य करेंगे। आई होप कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और जो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने भी बात की, ये विधायक भी यहाँ पर पहुँचे थे चरखी दादरी के, तो उन्होंने भी यहाँ पर पूर्ण रूप से एक विश्वास दिलाया था कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। आने वाले समय में भी आप लोगों तक जो तमाम जो सूचनाएं हैं वो हम पहुँचाते रहेंगे। समय समय पर हम आप लोगों तक जो अपडेट्स हैं वो हम पहुँचाते रहते हैं। तो आप बने रहिएगा बस चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। कुछ नई जानकारियों, कुछ नई सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी बातों को इतना बखूबी उठाया। जी धन्यवाद सर।